हेलो देयर, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सभी को रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। जिसको हैदराबाद कैंपस मिल गया है या जिसको जो भी प्रिफर्ड कैंपसेस थे वो मिल गए हैं। बहुत सारे अब वापस से मुझे क्वेश्चंस आने लगे, और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर कोई पूछ रहा है, आपने भी पूछा होगा अगर आप फॉलो करते हो, कि शुड आई गेट इनटू दिस कॉलेज और नॉट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, डॉट, बस खत्म। तो टू बी ऑनेस्ट, हाउ कैन आई टेल यू दिस थिंग? हाउ कैन आई टेल यू दैट शुड यू कम इनटू दिस कॉलेज? चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लोगों को। पहला ग्रुप देखते हैं कि जो यू नो वी नो दैट द ROI इज वेरी लो। सो पहला ग्रुप जो ROI कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उनके लिए ठीक है। दे आर ready to pay this huge amount knowing that the average placement is low, and they want to live that campus life. They want to have a big campus. They want to मस्ती भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्लब्स इवेंट्स वगैरह भी होते रहें काफ़ी फ्रीक्वेंटली। सो वो तो स्ट्रेट अवे जा सकते हैं। इट्स अ गुड कॉलेज फॉर उनके लिए। तो अब हम लोग दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। तो दूसरा ग्रुप वो है जिसके लिए ROI मैटर करता है। उनको लगता है कि यार फी ज़्यादा है, मैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वो थोड़े से डाइसी हैं फी को लेकर, बिकॉज ऑफ कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, मन नहीं मानता कभी कभी कि वाई शुड आई पे दिस ह्यूज अमाउंट। बट at the same time they are willing to compromise with the campus, big campus, and the events और जो extra curricular चीज़ें होती हैं over and above your academics. So they can compromise with that. They want पूरा focus पढ़ाई में हो, placement में हो, that's it, and they're happy with that. So they fit into this group too. तो उनके लिए IBS नहीं है, because दूसरे colleges जो लगभग same brand name कह सकते हो यार, टेक्निकली आई कैनॉट रैंक देम, और मैंने कोई ऐसा डेटा पढ़ा भी नहीं है कि ये कहाँ पे रैंक होता है। अलग अलग साइट्स पे देखो तो अलग अलग पॉइंट्स पे दिखाते हैं। सो दैट्स नॉट वेरी रिलायबल व्हाट आई पर्सनली फील। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप इन दोनों में से कौन से ग्रुप में फिट आ रहे हो। एंड आई एम टॉकिंग दिस इन ऑन अ पर्सपेक्टिव ऑफ IBS हैदराबाद, ओके, बिकॉज इन मुंबई ऑल्सो यू गेट अ बेटर ROI इफ आई कंपेयर इट विद हैदराबाद। बिकॉज सिंपल, हैदराबाद फी ज़्यादा है क्योंकि कैंपस बड़ा है। नाउ यहाँ पर एक और चीज़, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिनेरियो ऑफ प्लेसमेंट, प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट रिव्यू। यार मैं जो भी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता हूँ सारी मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, जो मैं खुद फील करता हूँ वही बोलता हूँ। ऐसा मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ यहाँ पे। तो यार वो सी नहीं है, मैं आप लोग से कुछ भी नहीं छुपा रहा, ठीक है। तो यहाँ ये जो मैं अभी बोलूँगा ये सारी ऑनेस्ट चीज़ें होंगी। तो प्लीज़ अब इसको लेके यार मैसेज मत करना, क्योंकि एक दो लोग को रिप्लाई करो, समझ में आता है यार मैं सारे मैसेजेस वही देख रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज समझ जाओ, कोई बात नहीं। स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई ऑल, बट मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना देता हूँ और वो वीडियो के लिंक्स सबको शेयर कर देंगे, सब लोग देख लो, ठीक है। सो प्लेसमेंट दिस ईयर इट वाजंट वेरी गुड, मतलब हालत खराब थी। इससे पहले प्लेसमेंट्स का जो एवरेज वही 6-7, और what I expect ki from this year also, like if you are taking admission into this, so it's my personal opinion, and personally what I think is again it should come up to 6-7 or something. This year ka data I clearly do not have, because यार on campus हम नहीं है, it's going everything online, so I'm not in touch with many of the seniors. जितनों से बात हुई उसका क्रक्स तो यही निकला कि बहुत अच्छे तो नहीं गए थे। दो ग्रुप्स हो गए, ये हो गया। अब रीजन कि IBS हैदराबाद की फीस ज्यादा है, बिकॉज दे हैव दिस USP कि उनका कैंपस बड़ा है। सिंपल, फीस इज हाई नॉट बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल फ्लरिशमेंट दे हैव, नो। और हाँ, केस स्टडी बेस्ड लर्निंग है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बहुत ज्यादा ही मतलब बवाल चीज हो गई, मतलब एस्टॉनिशिंग समथिंग, ऐसा कुछ हाइप नहीं है उसका। हाँ, इट्स गुड, एक अलग तरीका है, इट्स डिफरेंशिएटिंग थिंग फ्रॉम अदर कॉलेजेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही सब कुछ है यहाँ पे, उसके वजह से फीस हाई नहीं है। मेक दिस पॉइंट क्लियर, नॉट बिकॉज ऑफ दैट केस स्टडी बेस्ड लर्निंग, it's a different methodology that they have adopted. Simple. IBS Hyderabad is not solely famous because of its knowledge or the academics. No, it's because of this club culture. It's because of the huge campus they are providing. It's because of the hostel, inside hostel, campus hostel, a big hostel. So those extra amenities over and above the basic requirement for an MBA, for that IBS charges this huge fee.
सो अब यहाँ पे यू हैव टू मेक योर माइंड क्लियर नाउ. अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि वुड आई रिग्रेट कमिंग टू IBS, नो, यू नेवर रिग्रेट टू कमिंग टू एनी कॉलेज, टू बी ऑनेस्ट. Because once you start studying there, it's not like teachers are bad. Every teacher is experienced and he is into a institute, a renowned institute, then definitely he has earned something. Experience में, उनके education में, background में, anything. So teachers are good, not only in IBS, in other colleges too. अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके जो भी स्कोर्स आए हैं थ्रू योर कैट स्कोर एंड ऑल, अभी CMAT बचा हुआ है, ठीक है. सो यू गाइज विल बी गिविंग CMAT के थ्रू भी अच्छे और कॉलेजेस मिलते हैं. बहुत सारे लोगों का दिमाग में है कि दे वांट टू कीप IBS हैदराबाद एज अ बैकअप. इट्स अ गुड कॉलेज टू कीप एज अ बैकअप. गिव योर एग्जाम ऑफ गिव योर CMAT. अगर इफ यू गेट सम बेटर कॉलेजेस देन डेफिनेटली गो देयर, नो नीड ऑफ थिंकिंग दिस. बट स्टिल अगर नहीं होता है वहां पे एंड यू आर लेफ्ट विथ फ्यू चॉइसेस एंड यू फील दैट IBS हैदराबाद इज, यू फील दैट इट्स वन ऑफ द top ranking in those colleges that have been shortlisted by you, and then you have this doubt that should I go into this college or not, or should I take drop. So so here there are people who can compromise a year and they are dicey with this this college IBS Hyderabad. So they can go for a drop, they can study, they can get into some better college than this. It's not a bad college, again I'll say, but for me, in my case, I didn't have that option of taking a drop, my personal issues, and I chose because I knew that the ROI is low. I knew that part, and that is a fact. But because of the campus, because of the exposure what I expected here, though because of COVID things did not went well, but still it's a new learning. रिग्रेट करके कुछ नहीं होने वाला है. तो ओवरऑल जो क्रक्स मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई कैन नॉट से दैट शुड यू टेक एडमिशन इनटू IBS हैदराबाद और नॉट. देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इनटू दिस, देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग इनटू सम अदर कॉलेजेस. एक और चीज, कैंपस चेंज करने का प्रोसीजर क्या है. सी, everybody would have been appointed one coordinator, right? So there is a procedure of changing your campus. Now it also depends upon the percentile you got, overall percentile in your IBS thing. Okay, so they might have given you an overall percentile, that your overall percentile is this, and based on that you might have got some campus. Okay, so let's say I rank the campuses from Hyderabad, Mumbai, XYZ, and now you got somewhere into Z and you want to move upward like X. So basically it may happen, and for that you need to consult your coordinator basically, and he'll guide you as per what percentile you got. Let's say for example the difference is too high between the percentile you got and the percentile required for your preferred campus. So it's a bit tough for you to crawl up, but the difference is small, a minimal difference. So it's very easy for you to crawl up while the waiting list goes on. So for that, I'm not the right person. Your coordinator would be the right person to guide you. I cannot do anything in that. So messaging me for that purpose doesn't make sense. I'm just a student, and also I'm just 1 year ahead of you all, and I just share my experiences. So I'm not very aware of all the colleges outside. So many a times people ask me, you gave me names that, okay, if I choose between these 3 colleges, what should I choose? So I cannot answer that. I'm not a right person at this moment to answer you that. So why to lie and why to say something at random just to reply you? So that's it. Hope you got what I wanted to say. So thank you for watching this video now. And I think this would be my last video regarding the IBS admission and all. But don't worry, after going to the campus, I would definitely make a video for those who wanted to come here but didn't come, or who got this college, who wanted to come but got admission into some better colleges, so they moved out but they wanted to see the campus and all those things, or be in touch with me just from this YouTube video.
So thank you so much. Bye bye. Take care and all the very best for all those people who got their preferred campuses and they are happy with the college results. So bye bye. Take care.